वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। देखिए, जैसे कि हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं, आप सब लोग भी कर रहे होंगे। सभी अपने घरों में या मंदिर में जाकर कार्तिक स्नान कर रहे होंगे। ये जो कार्तिक का महीना है, मैं आपके साथ बार बार शेयर कर रही हूँ कि यह बहुत ही पवित्र महीना है और श्री कृष्ण और राधा को समर्पित है। तो इसमें आप गणेश जी की, विष्णु की, भोलेनाथ की और माँ तुलसा की पूजा अर्चना अवश्य ही करें और राधे कृष्ण की करें। पवित्र कथा संग्रह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही करें और शेयर करें। तो कार्तिक माहात्म्य का पाठ पढ़ने से पहले हमें गणेश जी की कथा अवश्य ही कहनी चाहिए। तो गणेश जी की कथा मैंने शेयर की हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो गणपति जी का नाम लेकर भी आप यह कथा माहात्म्य पढ़ सकते हैं। तो प्रतिदिन हमें एक अध्याय डेली हमें पढ़ना होता है। तो उससे पहले हमें एक कथा अवश्य ही कहनी चाहिए। गणेश जी की कहेंगे और कहना चाहिए कि हमें तुलसी जी की कहनी चाहिए, पथवारी माता की कहनी चाहिए। तो ये सभी कथाएं एक साथ में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप आज पथवारी की कथा सुन सकते हैं और 8वां अध्याय मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पथवारी की कथा इस प्रकार है। तो कार्तिक मास में आप पतवारी अवश्य ही बनाएं और उसमें डेली आप जौ बो सकती हैं। और उसमें आप जब जौ बोएं तो उसमें कहें कि हे मतलब देवी देवता, आप सब मेरे घर में वास करें। तो पतवारी सींचते समय भी आप दूध दही से इसको सींच सकती हैं और उसमें आप जौ अवश्य ही बोएं। और थोड़े से जौ जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाए आप मिट्टी में बो सकती है। उससे पहले 8 दिन पहले बो लीजिए। तो इस तरह से आप जौ बो लीजिए। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। पटवारी की कथा। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पटवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पटवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पटवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे लाओ। बहू बोली, कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, तो बहू तू इतना धन कहाँ से लाई? बहू आकर देखे तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, आपकी कार्तिक मैं भी पटवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी बहू भी कोई दाम मांगती है? पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को पान पतूरा बड़ा डींडा दे दिया, यानी कि एक बाउल सा होता है जिसमें जौ बोए होते हैं। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे, यानी उसके कीड़े मकोड़े बन गए थे। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पटवारी तो बड़ी दोगल पटपीटनी है, इसको तो धन दिया, मुझे कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी हो। हे पटवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया वैसा किसी को मत देना। तो इस तरह से हमें पीपल पटवारी की कथा मतलब कहनी चाहिए। आप डेली भी कह सकती हैं, लेकिन डेली जो है इतनी सारी कहानियाँ एक साथ नहीं कही जा सकती। तो आप एक कहानी रोज कह सकते हैं। गणेश जी की है, लक्ष्मी जी की, पीपल पटवारी की। कल मैं आपके साथ सीता माता की कथा शेयर करूंगी। तो आज हमने पटवारी की कथा कही। तो पटवारी माता की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे, राधे कृष्ण की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो आज हम आपके सामने 8वां अध्याय शेयर कर रहे हैं। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रतों का संक्षेप में उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल और विष्णु भगवान की
प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को उद्यापन करना चाहिए। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंदरवान बांधकर फूल और चमड़ से सजाना चाहिए और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील सुशील जय और विजय द्वारपालों का पूजन करना चाहिए और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनाना चाहिए। इसके ऊपर 5 रत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहाँ शंख चक्र गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्र आदि को पूजे। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन करें। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें यानी व्रत करना चाहिए। गुरु की आज्ञा को प्राप्त कर भगवान कृष्ण की सोने की प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करके और विविध भोग अर्पण करना चाहिए। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करे, उसके पश्चात हवन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। धन का लोभ छोड़ यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। उपवास कर वैकुंठ को पावें। ऐसा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेष ये 100 वर्ष में भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणी के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं उनको सहस्र गौओं के दान करने का फल मिलता है। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए थे, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन कराना चाहिए। मंत्रों से तिल और खीर का हवन करना चाहिए। उसके बाद यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सहपत्नी यानी पत्नी सहित वस्त्रादि भेंट करें। प्रार्थना मंत्र से आपकी प्रशंसा से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरे मनोरथ सफल हों और मरणोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमापन कराकर प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गौ के समेत गुरु को निवेदन कर दे अर्थात गुरु को दे दें। फिर अपने बांधवों सहित स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माह की यह विधि कही गई है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त विष्णु भगवान के समीप चला जाता है अर्थात वैकुंठ में निवास करता है। बोल जय श्री कार्तिक भगवान की जय। इस तरह से यहाँ पर 8वां अध्याय समाप्त होता है। तो आज हमने पतवारी की कथा कही और 8वां अध्याय पढ़ा। इसके पश्चात हम कल 9वां अध्याय पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। माता माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, राधे।